हेलो मित्रों, मैं विनोद कुमार तांती। आपका फिर से काबिल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग विनय पत्रिका के पद संख्या 102, 105 और 112 पे चर्चा करेंगे, जो कि आप लोग का WBSSC सेकेंड SLST एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, या फिर इससे ही संबंधित बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पद संख्या 105। अबलव नसानी अबना नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरना डसई हो। पावे नाम चारु चिंतामणि, उर करते ना खसई हो। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचनी कसई हो। परबस जानी हर्ष्यो इन इंद्रिन, निज बस है ना हसई हो। मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति कमल बसई हो। ये जो पद संख्या है, इनके जो कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ मैंने अपने हाथों के माध्यम से लिखा है, जो कि आपके सामने प्रस्तुत है, आप देख सकते हैं। वैसे पढ़ाते समय जो कठिन शब्द है, जो क्लिष्ट शब्द है, उनका अर्थ मैं आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा। अबलव नसानी अबना नसइयों, यह पद संख्या 105 का जो प्रसंग है, उस प्रसंग में कवि तुलसीदास जी ने बताया है कि अज्ञानता के कारण उन्होंने अपनी जो कीमती समय है या कीमती जीवन का जो समय है, वो उन्होंने व्यर्थ कर दिया। क्यों? क्योंकि तब उनके पास राम का नाम की कृपा उनके पास नहीं था। अब उन्हें राम के नाम की कृपा अर्थात राम के नाम का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। इसलिए वो अब कह रहे हैं कि मैं जो अब तक अपने जीवन को नष्ट किया, अब मैं अपने जीवन को नष्ट नहीं होने दूंगा। ये इस पूरे पद का प्रसंग आपके सामने मैंने बताया, जो कि आपको मेरे हाथों द्वारा लिखे गए, जो उसमें भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब इसकी व्याख्या हम लोग करते हैं। अबला नौशानी अबला नसीह, मतलब अब तक मैंने, नसानी का मतलब होता है नष्ट किया, बर्बाद किया। क्या बर्बाद किया? तो इस पर भी कई लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सटीक होगा वो है अपनी कीमती समय और कीमती मूल्य जीवन। अब ना नशई हो, मतलब अब बर्बाद नहीं होने दूंगा। अबलव नसानी अब ना नशई हो, अब तक मेरा जो समय, मेरा जो जीवन बर्बाद हुआ, अब उसे मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। कारण कारण यही है कि अब मेरे जीवन में राम नाम का जो मंत्र है वो अब मैं पा चुका हूं। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर ना डसियो। राम कृपा मतलब राम की कृपा, अनुकंपा, दया। निशा सिरानी मतलब रात्रि रूपी, भव संसार रूपी रात्रि। सिरानी मतलब नष्ट होना, खो जाना। जागे फिर ना डसियो, डसइयों का यहाँ पे अर्थ है बिस्तर, कि अब मैं नींद से उठ चुका हूं, अब मैं फिर से दोबारा वो बिस्तर लगाकर नहीं सोऊंगा। कहने का मतलब कि अब मैं मोह माया के बंधनों में फंसने वाला नहीं हूं, क्योंकि राम का नाम मुझे मिल गया और यही नाम जो है मुझे भवसागर से बाहर या पार मुझे करा सकती है। इसलिए अब हमारे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, अब मैं इस जीवन को बर्बाद नहीं होने दूंगा। पाओ नाम चारु चिंतामणि, उर करते ना खसइयों।
राम रूपी चिंतामणि मेरे जीवन में हासिल हो चुका है। चिंतामणि का अर्थ होता है एक प्रकार का रत्न, जो कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्मों में भी माने जाते हैं। और इस चिंतामणि पर बहुत सारी कहानियां भी है, मिथक भी है, जिसमें से हिंदू धर्म में बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त ऋषि कपिला के लिए उन्होंने चिंतामणि जो रत्न है उसको उन्होंने हासिल किया था। मतलब उन्होंने भी कहीं और से प्राप्त किया। मतलब चिंतामणि ऐसा रत्न है जो कि आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, ये बताया गया है। मतलब शास्त्रों में, ग्रंथों में या फिर पुस्तकों में इसका यही अर्थ दिया गया है। तो क्या बोला, पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते ना खसइयो। अब हमारे हृदय में राम रूपी चिंतामणि मैंने प्राप्त कर लिया है। अब इसे मैं किसी भी कीमत पर खोने नहीं दूंगा। खसइयों का मतलब खिसकने नहीं दूंगा, खोने नहीं दूंगा, नष्ट नहीं होने दूंगा। श्याम रूपी सुचि रुचिर कसौटी चित कंचनी कसइयों। श्याम रूपी सुचि रुचिर कसौटी, सुचि रुचिर का मतलब होता है सुंदर, और श्याम रूप मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण को श्याम कहा गया क्योंकि उसका जो शरीर है श्यामले रंग का होने के कारण उसे श्याम कहा गया। श्याम अर्थात श्री कृष्ण, और वो श्री कृष्ण भी जो है राम के ही अवतार माने जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं राम के नाम पर अपनी भक्ति को कसूंगा कि मेरी भक्ति कितनी खरी है, मैं राम की भक्ति करने लायक हूं कि नहीं। कसौटी का मतलब होता है एक पत्थर, जो कि सोनार लोग सोना को परखने में उसका प्रयोग करते हैं कि वो असली है या नकली है। ठीक उसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान जो श्री राम है, जो श्याम है, वो कसौटी है, उस पर मैं अपनी भक्ति भावना को रगड़कर साबित करूंगा कि मेरी भक्ति भावना किस स्तर की है, उसके योग्य है या फिर नहीं है। परवश जानी हर्षो इंद्रिन निज बस है ना हसइयो, मन मधुकर पन कई तुलसी रघुपति पद कमल बसइयो। तुलसीदास जी यहाँ ये भी कह रहे हैं कि मेरी जो इंद्रियां हैं, मनुष्य की 5 इंद्रियां होती है, मानते हैं ज्ञान इंद्रिया, आंख कान नाक जीभ त्वचा, इन सब के माध्यम से ही जो है हमारा दैनिक कार्यक्रम या फिर क्रियाकलाप संभव होती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी इन इंद्रियों ने ही मुझे नीचा दिखाया, मतलब मेरा उपहास उड़ाया। क्यों? क्योंकि मेरी इंद्रियां मेरे बस में नहीं थी, वो किसी दूसरे के बस में होने के कारण वो मेरा लगातार उपहास उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। परंतु अब राम की कृपा होने के कारण, राम का नाम हमारे जीवन में शामिल होने के कारण अब हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में है। अब उसकी भी हिम्मत नहीं है कि हमारी इंद्रियां हमारा उपहास उड़ा सके। मन मधुकर पन के तुलसी रघुपति कमल बसइयों। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो मेरा मन पहले मधुकर था, मतलब भंवरे के समान था, जो कि इधर उधर मचलता रहता था, भटकता रहता था। क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि मन जो होता है चंचल होता है, वो एक जगह स्थिर नहीं होता है। तो मन चंचल होने के कारण मन को भंवरे के साथ इसकी तुलना की गई है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं प्रण लेता हूं कि मैं अपने इस मन रूपी भावरे को, इस चंचल मन को अब इधर उधर भटकने नहीं दूंगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य देव श्री रघुपति अर्थात श्री राम के चरण रूपी कमल में ही अपना सारा जीवन व्यतीत करूंगा। इसके अलावा मेरे जीवन में और कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में राम नाम की जो कृपा है, जो मणि है, वो मुझे हासिल हो चुकी है। इसके शब्दार्थ की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 105 का कुछ जो वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ है, जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह प्रसंग भी मैंने लिख दिया है, और चिंतामणि, जो कि मैंने आपको पढ़ाते समय चिंतामणि के बारे में जो तथ्य बताया, वो आपके समक्ष प्रस्तुत है।
अब चलते हैं हम लोग पद संख्या 111 की तरफ। पद संख्या 111। केशव कहीं ना जाई का कहिए, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु, लिखा है चितेरे। धोए मिटई ना मरई, भीति दुख पाइए यही तनु हेरे। देखत तब रचना विचित्र, हरि समुझी मन ही मन रहिए। रवि कर नीर बसे अति दारु, मकर रूप ते ही माही। बदनहीन सौ ग्रसे, चराचर पान करन जे जाही। कऊ कह सत्य झूठ का, कऊ जुगल प्रबल कऊ माने। तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सौ, आपन पहचाने। तो इस पद में तुलसीदास जी ने जो कहा है वो प्रसंग के रूप में हम लोग देख लेते हैं। उस प्रसंग में ही सारे पद का निचोड़ आप लोग को मिल जाएगा। वैसे मैंने शब्दार्थ और प्रसंग और जो मुख्य मुख्य जो बातें हैं उसको भी मैंने आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हाथों द्वारा लिखे गए शब्दार्थ भी है, हाँ, प्रसंग भी है, और कुछ जो जो क्लिष्ट शब्द हैं जो समझने में दिक्कत होती है उसको भी मैंने अपने हाथों से यहाँ लिख दिया है। देखते हैं। ऐसे पढ़ाते समय जहाँ भी कठिन शब्द आएंगे मैं उसे आप लोग को बताऊंगा। विनय पत्रिका के पद संख्या 111 में तुलसीदास प्रसंग में बता रहा हूं। तुलसीदास जी ने कहा है कि यह जो संसार है क्षण भंगुर है और मोह माया से ग्रसित है। और इसमें बताया गया कि भगवान की रचना इतनी अद्भुत है, इतनी विचित्र है कि उनका वर्णन कर पाना असंभव है। मुश्किल नहीं, संभव नहीं, असंभव है। क्योंकि ईश्वर ने इस संसार की रचना में मोह माया को ही प्राथमिकता दी है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जिसे इस धरती पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो उद्भिज हो, चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे जीव जंतु हो, चाहे वो 84 लाख योनियों को प्राप्त करने के बाद मनुष्य जीवन ही क्यों ना प्राप्त हुआ। जैसे मनुष्य को ही ले लेते, मनुष्य इस धरती पर जन्म लेते के साथ वो किसी ना किसी बंधन में बंध जाते हैं। अगर किसी के घर में बेटा पैदा हुआ तो बाप बनेगा, दादा बनेगा, नाना बनेगा, मामा बनेगा, काका बनेगा। ये क्या है? यही है मोह माया कि जन्म लेते के साथ जो लोग जो है बंधन में बन जाते हैं। बंधन में बंधना मतलब इस मोह माया के चक्कर में पड़ना, और इस मोह माया के चक्कर में जो पड़ा उसका जीवन समाप्त माना जाता है। ये पूरा का पूरा जो संसार, ये एक भव सागर है। ये मोह माया का ही जाल है, मोह माया के बंधन से बंधे हुए। खैर, तुलसीदास जी यहाँ पे इन पंक्तियों में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्थात राम की माया और संसार की क्षणभंगुरता का वर्णन किया है। संसार की माया और क्षणभंगुरता का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईश्वर की जो बनाई गई ये जो सृष्टि है ये अद्भुत है, विचित्र है, और इस विचित्र और अद्भुत चीजों का वर्णन असंभव माना जाता है, जिसमें सिर्फ दुख ही दुख शामिल है। ये हुआ प्रसंग। चलिए, केशव अर्थात केशव श्री कृष्ण को कहा गया। मैंने अभी बताया पिछले पद में कि कृष्ण जो है वो राम का ही अवतार माने जाते हैं।
कहीं न जाई का कहिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर अर्थात हे प्रभु, मैं कहना भी चाहता हूं लेकिन कह नहीं पाता हूं। मतलब मैं क्या कहूं, मुझसे कहा नहीं जाता है। कहीं ना जाऊं, कहीं ना जाई का कहिए। मैं क्या कहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे तुलसीदास? प्रसंग में ही मैंने बताया कि ये जो संसार है ये विचित्र और अद्भुत है। इसका वर्णन एकमात्र ईश्वर ही कर सकते हैं, मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आपकी बनाई हुई सृष्टि के बारे में मैं क्या कहूं, आपकी जो लीलाएं हैं वो अपरंपार है, आपकी लीला का वर्णन मुझसे तो संभव नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि सब कही ना जाई का कहिए। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे, धोए मिटाई न मरे भीति दुख पाइए यही तनु हेरे। यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आपकी जो सृष्टि है, इस सृष्टि में जो पूरी तरह से शून्य है, ना तो कोई दीवार है, कुछ भी नहीं है, रंग भी नहीं है, रंगहीन है। अपनी जो सृष्टि पर चित्रकार ने जो चित्र उकेरे हैं, उस चित्र में ना तो रंग है, ना हो कोई दृश्य है, पूरी तरह से शून्य है, जिसके बारे में वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। शुरू में ही कहा गया था कि ईश्वर की रचना अद्भुत और लीलाओं से परे भरे हुए है, अद्भुत है, विचित्र है। और आपके द्वारा बनाए गए जो चित्र है, ऐसा चित्र है कि उसको पानी से धोने पर भी वो मिटता नहीं है। धोए मिटाई ना मरई भीति दुख पाइए यही तनु हेरे। मतलब आपके चित्र को पानी से भी धोने से वो मिटता नहीं है, और जब अपने शरीर को ही देखता हूं तो सिर्फ और सिर्फ दुख मिलता है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये संसार जो है मोह माया के बंधन में बंधे हुए हैं, और मोह माया का कोई शक्ल नहीं होता है। इसलिए मोह माया के बंधन में जो पड़ता है उसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख प्राप्त होते हैं। सुख क्षणभंगुर यहाँ है, लेकिन दुख अपरंपार है, सिर्फ दुख मिलता है। देखत तव रचना विचित्र हरि समुझी मन ही मन रहिए, रवि कर नीर बसे अति दारुण मकर रूप तेहि माही। देखत तब रचना विचित्र हरि समुझी मन ही मन रहिए। और यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई जो विचित्र रचना को देखकर मैं मन ही मन रह जाता हूँ। मन ही मन रह जाता हूँ इसलिए क्योंकि ईश्वर के बनाए गए जो संसार है, जो सृष्टि है, उसका बखान, उसका वर्णन, उसकी व्याख्या करने की उनके पास उतनी शब्द शक्ति भी नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आपके द्वारा बनाई गई रचना को मैं देखकर मन ही मन रह जाता हूँ, मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास कहने को शब्द नहीं है। और यहाँ ये भी कह सकते हैं कि तुलसीदास जी जो है श्री राम को उनके द्वारा बनाए गए सृष्टि का वर्णन करके श्री राम का उपहास उड़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो भक्त हैं, इनके श्री राम के अनन्य भक्त हैं। और भक्त से बड़ा कौन होता है? भगवान होता है। इसलिए वो भगवान को पूजते हैं और उनका उपहास उड़ाना नहीं चाहते। ये भी एक मान सकते हैं। रवि कर नीर बसे अति दारुण मकर रूप ते ही माही। रवि कर नीर, रवि का रवि का अर्थ होता है सूर्य, कर मतलब उसकी किरणें। रवि की किरणें जो पानी, रवि की किरणों को पानी की तरह बताया गया। क्यों? पानी अर्थात रवि की किरणें जो है वो मरीचिका, मरीचिका हम लोगों ने कबीरदास जी के दोहा पढ़े होंगे तो उसमें मिलेगा, मरीचिका। मरीचिका खास करके ये हमें मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं ख्वाब, कल्पना, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये अधिकतर देखने को मिलती है रेगिस्तान में गर्मी के समय में। जब हिरण प्यास से रेगिस्तान में भटकती है, वो पानी की तलाश करती है, तो जब और उस समय सूर्य जब अपने स्तर पे होता है तो उसकी किरणें बालू में पड़ने के कारण वो क्या होता है, बालू चमकने लगती है। और वो प्यासा हिरण जब बालू की ओर देखते हैं तो उसे एहसास होता है कि कुछ दूरी पर
उसके लिए जो है जलाशय है या फिर प्यास बुझाने की सामग्री है, पानी भरा है, भरपूर मात्रा में पानी है। परंतु जब वो उसके पास जाता है, उसे मिलता क्या है? सिर्फ चमकती हुई बालू। मतलब वहां पानी नहीं होता है, बालू होता है। ये भ्रम, मरीचिका मतलब वो भ्रम। तो यहाँ पे भी जो है, रवि नीर बसे अति दारुण मकर रूप तही माही। और इसमें जो दारुण और मकर, मकर को जो है एक बिना काया वाला या बिना शरीर वाले मगर के रूप में देखा गया। मगर, मगर मतलब ये काल, समय, मोह माया, ये मकर है। और ये मकर जो है अपना बड़ा सा मुंह खोले बैठे हुए हैं कि जैसे ही कोई आएगा उसे मैं अपने इस बड़े मुख में ग्रस लूंगा, उसे निगल जाऊंगा। अर्थात मोह माया इतना बड़ा है कि उसमें उससे कोई भी नहीं आज तक बच पाया है, कोई भी नहीं बच पाया है। कुछ बिरले ही हैं जो ईश्वर के शरण में अपनी भक्ति भावना के माध्यम से वो चले गए, परंतु वो भी जो है मोह माया के बंधन से बाहर नहीं निकल पाए, बच नहीं पाए थे। तो रविकर नीर बसे अति दारुण मकर मुक्त ही माही। और जो उसी पानी के बीच में क्या है, एक बड़ा सा मगर अपना मुंह फैलाए बैठा हुआ है और वो इंतजार कर रहा है कि कोई आएगा और उसे मैं घर्षित कर लूंगा। मतलब कोई आएगा मतलब अज्ञानी व्यक्ति, जिसे अभी तक ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं हुई है, ज्ञान प्राप्त नहीं है, और ऐसे ही लोग जाते और महामाया के बंधन में फंस जाते, जो कि बाहर नहीं निकल पाते हैं। और यहाँ जो मकर, मकर का मतलब ये कोई राशि नहीं है, यहाँ मकर का अर्थ है मगरमच्छ। और पानी पानी का सबसे खतरनाक जीव माना जाता मगरमच्छ, कि जो भी उसके चक्कर में पड़ा वो उसको ग्रसित कर जाते हैं, निगल जाते हैं। बदनहीन सौ ग्रसे चराचर पान करण जे जाही। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी चराचर, जो भी जीवन, जो भी मनुष्य या जो भी जीव उस नदी में पानी पीने के लिए जाता है और उसमें बैठे हुए काल रूपी मगरमच्छ उसे क्या करते हैं? निगल जाते हैं, मतलब ग्रसित कर जाते हैं। कहू का सत्य झूठ कहू जुगल प्रबल कहू माने। ठीक है ना? तो यहाँ पे तुलसीदास परिहरे भ्रम सौ आपन पहचाने, यहां से इसको पंक्ति ले सकते हैं। ये जो तीन भ्रम है, आ गया ये तीन भ्रम, ये तीन भ्रम क्या है? को कह सत्य झूठ, कह कोई जुगल प्रबल कोई माने। कोई सत्य कहता है, कोई झूठ को सत्य कहता है, और कुछ लोग ऐसे भी जो होता है जो जो सत्य और झूठ को दोनों का समर्थन करते हैं, बराबर करते हैं। तो तीन भ्रम यही है कि संसार में तीन तरह के लोग होते हैं, जो कि सिर्फ सत्य, सत्य की सराहना करते हैं, सत्य को बोलते हैं। दूसरा लोग वो है जो कि सिर्फ झूठ की सराहना करते हैं। और तीसरे वे लोग हैं जो सत्य और झूठ दोनों को सत्य मानते हैं। तो तुलसीदास जी कहा गया कि ऐसे अगर तीन भ्रमों से अगर व्यक्ति बच जाता है तो वह अपने आप को पहचान लेगा, और अपने आप को पहचानने के बाद वह अपना जीवन को जो है नष्ट नहीं करेगा, और ईश्वर के चरणों में समर्पित होकर ईश्वर की भक्ति भावना कर पाएंगे। और ईश्वर ही एकमात्र सहारा और एक रास्ता है जो कि हमें इस मोह माया के बंधन से, हमें इस भव सागर से बाहर निकाल सकते हैं, अन्यथा और किसी के बस की बात नहीं है। और हमें इस भव सागर से सिर्फ और सिर्फ एक राम ही निकाल सकते हैं, क्योंकि राम का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है जो कहा जाता है। ठीक है? इससे संबंधित जो आपके जो शब्दार्थ है, ये आपके समक्ष प्रस्तुत है, देख सकते हैं। तीन भ्रम के बारे में मैंने लिखा। समाज में तीन तरह के लोग होते हैं जिनका मत हमेशा भिन्न भिन्न होता है। सत्य को सत्य कहना, झूठ को सत्य कहना, और वह दोनों को प्रबल मतलब सटीक मानना, सत्य और झूठ दोनों को सच मानना। ये तीन भ्रम है। और इन तीन भ्रमों से
तुलसीदास जी बार बार कहते हैं कि जो इस तीन भ्रमों से बाहर निकल गया उसे मोक्ष प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता है। ईश्वर की कृपा अनुकंपा उस पर बरसेगी और उसे इस भवसागर से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए पद संख्या 112, ये विनय पत्रिका के पद संख्या 112, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसका भी जो हाथ से लिखा हुआ आपको शब्दार्थ और कुछ जो कठिन शब्दों के अर्थ आपको मिल जाएंगे। मैं एक बार पढ़ता हूँ, पढ़ करके उसके बाद आपको इसके भावार्थ मैं आपको बताने की चेष्टा करता हूँ। ठीक है। केशव कारण कवन गुसाई, केशव कारण कवन गुसाई, जय अपराध असाधु जानी, मोहि तजेउ अज्ञ की नाई। परम पुनित संत कोमल चित तिनहि, तुम्हें बनी आई। तौकत विप्र व्याध गणिकाहु, तारेहु कछु रही सगाई। काल क्रम गति आगति जीव की, सब हरि हाथ तुम्हारे। सोई कछु करहु हरहु, ममता मम फिरहु ना तुम्हि विसारे। जो तुम तजहु भजो न आन प्रभु, यह प्रमाणपन मोरे। मन बच करम नरक सुरपुर, जहां तह रघुवीर निहौरे। यद्यपि नाथ उचित न होत, अस प्रभु सो करो रिठाई। तुलसीदास सिद्धति, निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। यहां पे तुलसीदास जी भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं और नाराज भी हैं। प्रस्तुत पंक्ति में प्रसंग मैं आपको बता रहा हूं कि प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास अपनी भक्ति और निराशा दोनों को व्यक्त किया है। अपनी भक्ति और निराशा दोनों को व्यक्त किया है और अपनी भक्ति पर अडिग रहने का भी निश्चय किया है, प्रण लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे स्वीकारे ना स्वीकारे, मुझे माने या ना माने, मुझे चरणों में जगह दें या दुत्कार दें, मैं प्रण करता हूं कि मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं और दूसरे आराध्य के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप ही मेरा आराध्य है और जीवन में सिर्फ एक ही आराध्य हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। तुलसीदास की भक्ति भावना जो है एक प्रकार की अडिग है और वो अपने राम के अलावा और किसी की भक्ति नहीं करना चाहते हैं। उसका यहाँ पे सबूत उन्होंने लिख करके दिया है। यहाँ बोला है, जो तुम तजहु भजो ना आन प्रभु, यह प्रमाण पनमुरे। अगर आप मुझे अपने चरणों में जगह नहीं भी देते हैं तो मेरा प्रण है कि मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहीं नहीं जाऊंगा। केशव का अर्थ भगवान श्री कृष्ण या श्री राम। कारण कवन गुसाई, किस कारण से आप मुझसे नाराज हैं। कारण कवन गुसाई मतलब क्या कारण हुई या क्या बात हुई कि आप मुझसे नाराज हैं, गुस्साए हुए हैं। गुस्साई का मतलब रूठना, नाराज होना। ठीक है। जो ही अपराध असाधु जानी, मोहि तजेऊ अज्ञ कीनाई। जो ही अपराध का मतलब होता है कि मुझसे क्या गलती या क्या अपराध हो गया है। असाधु जानी, असाधु का मतलब होता है अज्ञानी, ज्ञान की कमी के कारण। मोहि मुझे, तजेऊ अज्ञ की, जैसे आपने मुझे त्याग दिया, जैसे कि मैं कोई अयोग्य हूं, मेरे पास योग्यता नहीं है, इसलिए आपने मुझे क्या किया, त्याग दिया। अज्ञ की नाई मतलब अज्ञान, मतलब अयोग्य जानकर के आपने मुझे क्या त्याग दिया। परम पूर्णित संत कोमल चित मतलब अत्यंत पावन और संत हृदय वाले आप ने ये कैसे सोच लिया।
तुम्हें बनी आई, क्या बोला, तुम्हें बनी आई, तो कत विप्र ब्याद गणिका हो तारे हो कछु रही सगाई। यहां पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आपने तो मुझे त्याग दिया, लेकिन आपने जो है विप्र अर्थात शिकारी, विप्र व्याध मतलब वो शिकारी हो गया, वाल्मीकि हो गया। उसके बाद है गणिका हो, मतलब नर्तकी, या जिसे हम लोग वैश्या भी कहते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि आपने इन सभी पुरुषों को, मतलब इन सभी व्यक्तियों को, जो विप्र व्याध है, गणिकाहु है, इनको आपने अपनी अनुकंपा दिखाई। अनुकंपा दिखाई का मतलब उसके जीवन को आपने तारा, उसके कष्ट में जीवन को दुख करके उसके जीवन में सुखी सुख लाए। तो वह यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि आपने उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, आपने उसे क्यों तारा, क्यों 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 वो आपका सगा संबंधी है। सगाई, सगाई मतलब क्या वो आपके संबंधी है, इसलिए आपने उस पर तरस खा करके या फिर प्रेम में पढ़कर आपने उसको क्या किया, मुक्ति दिलाया। और मुझसे क्या गलती हो गई कि आप मुझे नाराज है, आप मुझे अपने चरणों में आश्रय देना नहीं चाहते हैं। ये बार बार यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो तुलसीदास जी जो है अपने आराध्य श्री राम अर्थात यहाँ जो केशव लिखा हुआ कृष्ण अर्थात अपने आराध्य देव से वो बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप दूसरों को तार रहे हैं, लेकिन मैं आपका अनन्य भक्त हूं, आप मुझे धुतकार रहे हैं, मुझे चरणों में जगह नहीं दे रहे हैं, है ना। काल क्रम गति आगत जीव सब हरि हाथ तुम्हारे। बोला प्रभु ये आपके बाएं हाथ का खेला है, मतलब आपके लिए एक तुच्छ कार्य है। सब काल क्रम गति ये सब आपके अधीन है, अगर आप चाहेंगे तो ये पल भर में ये दूर हो जाएंगे और हमारे जितने जीवन में जो भी कष्ट है वो कष्ट क्षण भर में दूर हो जाएंगे। परंतु आप मुझसे नाराज क्यों हैं, आप मुझे अपने चरणों में जगह क्यों नहीं दे रहे हैं, आप मुझे दुष्कार क्यों रहे, आप मुझे अज्ञानी अयोग्य क्यों समझ रहे हैं। ये बार बार तुलसीदास जी जो है अपने आराध्य देव श्री राम से प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या बोला, काल क्रम गति आगति जीव की सब हरि हाथ तुम्हारे। मतलब ये काल जो कि बोला जाता है कि मनुष्य के ऊपर अगर काल छाता है तो फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। और काल को संरक्षण देने वाले और काल को कंट्रोल करने वाले तो आप ही है, और ये आपके बाएं हाथ का खेला है। आप चाहे तो इसे पल भर में चुटकियों में उड़ा सकते हैं, है ना। सोई कछु करहु हरहु ममता मम फिरहु ना तुम्हें बिसारे, जो तुम तजहु भजो ना आन प्रभु यह प्रमाण पन हमारे। यहाँ तुलसीदास जी प्रण करते हैं कि आप मुझ पर दया दिखाए या ना दिखाए, मुझसे प्रेम करे या ना करे, मुझ पर ममत्व डाले या ना डाले, मेरा प्रण है मैं आपको छोड़ करके मैं किसी दूसरे आराध्य के चरणों में नहीं जाऊंगा, तो नहीं जाऊंगा, ये मेरा प्रण है। मैं मरते दम तक आपके चरणों में पड़ा रहूंगा, भले आप मुझे अपने चरणों में शरण दे या मुझे दुष्कार करके बहा दे, लेकिन मेरा प्रण है कि मैं आपके चरणों में ही अपना प्राण त्यागूंगा। ठीक है, मन वचन कर्म स्वरूपुर जहां तह रघुवीर निहोरे। और आपके चरणों में रहने से हो सकता है कि मुझे मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में जगह मिले। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे स्वर्गलोक की लालसा या लालच नहीं है। अगर आपके शरण में रहकर, आपके संरक्षण में रहकर, आपके चरणों में रहकर मुझे नरक भी प्राप्ति होती है तो वो नरक हमारे लिए स्वर्ग के समान होगा। ठीक है ना। बस एक विनती आपसे है कि प्रभु आप मुझे अपने चरणों में स्थान दे, मुझे सेवा करने का मौका दे, मुझे भक्ति करने का मौका दे। रघुवीर निहोरे मतलब अपने रघुवीर से निहोरा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यद्यपि नाथ उचित ना होत अष्ट प्रभु सौ करो ढिठाई, तुलसीदास यदि निशी दिन देखा तुम्हारी निठुराई। आप यहाँ पे फिर वो गुस्सा होकर कह रहे हैं कि मैं आपसे इतना विनती कर रहा हूं, लेकिन आप जो है कि मेरी विनती को सुनते ही नहीं है। तो यहाँ पे वो क्या कर ढिठाई कर रहे हैं। ढिठाई का मतलब होता है क्या बोलेंगे उसको,
ढीठपन, मतलब बार बार कहने पर भी ना समझना, ना सुनना। तो वही तुलसीदास जी बार बार ढिठाई कर रहे हैं, बार बार वो श्री राम से पूछ रहे हैं, आप बताइए अब मुझे चरणों में जगह कब देंगे? जब तक आप नहीं देंगे मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। इसलिए वो ढिठाई से प्रश्न करते हैं कि जब तक आप मुझे संरक्षण नहीं देंगे मैं टस से मस नहीं हूंगा, मैं अपने स्थान से जरा सा भी नहीं हिलूंगा। ठीक है ना? और फिर उसके बाद प्रभु बोला, हमसे क्या गलती हो गई प्रभु जो आप मुझ पर इतना निष्ठुर है, अपनी निठुरता मुझ पर बनाए हुए हैं। कृपया मुझ पर तरस खाइए और अपनी निठुराई को, अपनी निठुरता को, अपनी निष्ठुरता को समाप्त कीजिए और मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। मैं आपके शरण में, मैं आपके चरण में अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूं। तो पूरे पद में तुलसीदास जी जो है बार बार अपने आराध्य श्री राम से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप दूसरों को मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, दूसरों को तार रहे हैं। हाँ, गलत कर्म करने वालों को आप जो है उसको भवसागर से बाहर निकाल रहे हैं, परंतु मैं आपका अनन्य भक्त हूं, आपके भक्ति के अलावा मुझे कुछ नहीं आती है, तो आप मुझ पर इतना निष्ठुर क्यों है? मुझे बार बार क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? मुझे क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? मुझे क्यों अपने चरणों में स्थान नहीं दे रहे हैं? और तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब तक आप चरण में स्थान नहीं देंगे मैं अपनी ढिठाई बंद नहीं करूंगा। मैं प्रण लेता हूं कि आपके अलावा मेरे जीवन में कोई दूसरा आराध्य नहीं आएगा। दूसरे इष्ट का तो नाम मैं अपने इस जीवन में सोच भी नहीं सकता हूं। इससे संबंधित कुछ जो है हाथ से लिखे हुए आपको शब्दार्थ प्रस्तुत है, आप देख सकते हैं। जरूरत पड़े तो उसे नोट कर लीजिए। प्रसंग भी लिखा हुआ है। अगर आप शब्दार्थ को याद कर लेते, मेमोराइज कर लेते हैं, तो फिर आपको पद को समझने में या पद से जुड़े जो प्रश्न है उसका उत्तर देने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद। काबिल एकेडमी में आपका स्वागत है। इसके बाद जो बची हुई पद संख्या है उस पर फिर मैं क्लास लेकर के आऊंगा। नमस्कार।